गोभी खाने में तो बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन अक्सर इसे खाने के बाद गैस की शिकायत हो जाती है। आज मैं गोभी एक मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ, ऐसे कि इसका जायका भी लाजवाब आए और गोभी भी खूब फ्राई और मज़ेदार बने। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो आपको भी गैस का मसला नहीं होगा। मैंने 2 फूल गोभी के लिए हैं, जो कि तकरीबन 1 किलो थी, और फिर इसके बाद इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब 2 टुकड़े अदरक के और साथ ही 4 जवे लहसुन के, इनको पीस लेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे साबित धनिया। जब साबित धनिया हम डालेंगे तो इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना, ये हमने थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। फिर घी को गर्म करके हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और धनिया का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब हमने इसको हल्का सा गोल्डन करना है, जैसे खुशबू आने लग जाएगी फिर हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो भी कर लें, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बारी आती है बीफ की। यहाँ पे हम बीफ शामिल कर देंगे और साथ ही जो बेसिक मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें हल्दी जाएगा, नमक जाएगा, सुरख मिर्च जाएगी, खुश्क धनिया हमने पहले से ही डाल लिया था। अब इस मसाले को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा मसाला भी भून जाएगा और जो टमाटर हैं वो भी गल जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, क्या आप भी गोभी खाना पसंद करते हैं? मुझे तो गोभी का सालन बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब ख़ास तौर पर बीफ में बनाओ। बस अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेंगे और इसको हम 10 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। जब तक प्रेशर लगता है तब तक हम गोभी को बॉईल कर लेंगे। गोभी को बॉईल करने के लिए मैंने 2 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच अजवाइन का और साथ में आधा चम्मच नमक का शामिल कर लिया है। अब गोभी भी डाल देंगे और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। गोभी को हमने गलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सिर्फ 2-3 उबाल देने हैं ताकि जो भी इसका बादी पानी है वो निकल जाए। फिर एक छलनी में निकाल कर इसको रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी गल चुका है और इसको हम पतीली में निकाल लेंगे, और साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच कलवंजी का, और फिर साथ हम शामिल कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाले का, और फिर इस सारे मसाले को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, गोभी जब भी आप बनाइएगा आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप खुले बर्तन में इसको बनाइएगा। बीफ के अंदर जो भी बाकी पानी था वो खुश्क कर लेंगे और अच्छे से भून कर इसके अंदर गोभी शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे, बहुत ज़ोर का चम्मच नहीं चलाना, अगर बहुत ज़ोर से चम्मच चलाएंगे तो गोभी टूट जाएगी। गोभी को मसाले के अंदर सही से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले को जज़ब कर ले, और साथ ही कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये देखें हमारी गोभी कितनी अच्छी तरह तैयार हुई है। गोभी का सारा घी भी निकल चुका है, ये अच्छी तरह नरम भी हो गई है, लेकिन बिल्कुल टूटी नहीं। सारे फूल अपनी शक्ल में बिल्कुल सही सलामत हैं। अब यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। बस अब बहुत ही मज़ेदार सा मेरा पसंदीदा गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से तंदूर या फिर घर के गरम गरम रोटी से सर्व कीजिएगा, और अगर इसके साथ पुदीने या फिर धनिया की चटनी बना लें तो और भी मज़ा आ जाएगा।